मसीह यसू के पुरफजल और जलाल नाम में सबके सलामती हो। मैं खुदा का खादिम दाऊद मुगल मसीह और खुदावंद के फजल से टीम बी ए हीरो ऑफ गॉड का फाउंडर और मेंबर हूँ, और मैं इसलिए खुदावंद अपने खुदा का बहुत शुक्रगुजार। जैसा कि हम देखते हैं कि मसीहत पर हमेशा कोई ना कोई नया सवाल उठाया जाता है और मुखालफ मसीही लोग दुनिया में बढ़ते चले जा रहे हैं। हर मज़हब के लोग मसीहत पर और बाइबल पर उंगलियां उठाते नजर आते हैं हमें, लेकिन हमारा ईमान और मजबूत होता है। लेकिन अब हमारे देखने में आ रहा है कि जो ना इंसान को मानते हैं ना खुदा को मानते हैं, जिनकी थ्योरीज ही अपनी हैं, और तो उनकी सोच भी फिर जाहिर सी बात है, वो कहते हैं कि हम मोंकीज से हम लोग कन्वर्ट होकर इंसान बने हैं। तो ऐसे लोग भी बाइबल पर उंगलियां उठाते हैं। कोई बात नहीं, खुदा आप लोगों को बहुत बरकत दे। और मुझे बड़ी खुशी तब हुई कि जब आपने मसीहत के मुखालिफ वीडियोस बनाई तो लोगों ने आपको काफ़ी डोनेशंस दिए, और उन्होंने दिए जिनके आप मुखालिफ बोलते आते हैं। लेकिन आपका निज़ाम मसीहत के मुखालिफ बोलने से चल रहा है, तो हमें खुशी है कि आपका निज़ाम इसके मुखालिफ बोलने से चल रहा है, और हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस पे कुछ मुखालिफ मसीह लोगों ने बात की है, हम उनके लिए बरकत चाहते हैं, उनके लिए दुआ चाहते हैं, वो है लूत का वाक़या बाइबल के अंदर। बड़ी दफ़ा में गुस्सा भी आता है इस बात पर कि लूत की बात को उठाया जाता है, लूत की बात पर क्रिटिसिज्म किया जाता है कि तुम्हारा लूत। आज अब मेरी वर्डिंग्स जो हैं इन पर गौर कीजिए कि लूत था, लूत है नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बाइबल एक आईने की तरह है। जब भी आप बाइबल को पढ़ेंगे, अगर आप बदकार हैं तो आपको बदकार जाहिर करेगी, अगर आप जनाकार हैं आपको जनाकार जाहिर करेगी, चोर हैं तो चोर जाहिर करेगी। और ये एक आईने की तरह है, एक शीशे की तरह है। और बाइबल का जो लफ्ज़ है, इसका जो फुल फॉर्म है, वो है बेसिक इंस्ट्रक्शंस बिफोर लिविंग अर्थ। बाइबल एक आईने की तरह है। इसको आप पढ़ेंगे तो ये आपको ऐसे लगेगा जैसे आपको कुछ ना कुछ सुना रही है, आपको कुछ ना कुछ समझा रही है। आज का हमारा टॉपिक है लूत का वाकया, कि लूत कौन था, उसकी बेटियों ने। पहला टॉपिक, लूत कौन था। दूसरा, लूत की बेटियों ने जो हरकत की, क्या वो खुदा के हुक्म से की। और तीसरा, उस कौम का क्या बना जो लूत की बेटियों ने अपनी सोच और अपनी समझ से और बदकारी कर कर पैदा की। बाइबल, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, कि 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। शरीयत की किताब, ज़बूर, सहाइफ अंबिया और अंजील, खुशखबरी। लूत का वाक़या हमें पैदाइश में मिलता है, और पैदाइश में लिखा हुआ है। और कुछ लोग कहते हैं कि लूत मसीही था। लूत मसीही नहीं था, बाइबल में से कोई सबूत दे मुझे। लूत तो यहूदी भी नहीं था, लूत तो इसराइली भी नहीं था, इसलिए उस टाइम भी ये तमाम चीज़ें वजूद में नहीं आई थी। लूत हारान का बेटा था, और हारान इब्राम का भाई था, और ये इब्राम का भतीजा था, और ये बुत परस्त कबीले में से निकले हुए लोग थे। पहला टॉपिक क्लियर हो गया कि लूत ना तो यहूदी था, ना इसराइली था, ना वो मसीही था। और बाइबल में ये वाक्य क्यों है? इसलिए हमें आईना दिखाने के लिए। और आज हम अगर कुछ लोग इस वाक्य से अगर वो बुरा फील करते हैं, तो आज वो मेरे इस डिफाइन करने से खुदा की फजल तक पहुंचाऊंगा, तो आप लोग बरकत पाएंगे कि ये वाक्य हमें बाइबल में बरकत देने के लिए है, हमें गाइड करने के लिए, हमें समझाने के लिए। पहला टॉपिक तो हो गया कि ना लूत यहूदी था, ना वो इसराइली था, ना वो मसीही था। वो बुत परस्त कबीले में से निकला था, पर वो खुदा के साथ ईमानदारी के साथ चलता था, वो खुदा की आवाज़ को पहचानता था। इसलिए कि इब्राहिम को जब खुदा ने कहा कि तो अपने नातेदारों में से निकल, तो लूत अपने भतीजे को साथ लेकर आया। वो उसको एज अ भतीजा नहीं, वो एज अ भाई जो है उसको वो ट्रीट करता है। दूसरा, कि लूत की बीवी खुदा की वफादार नहीं थी, और लूत की बेटियां भी खुदा की वफादार नहीं थी। लूत खुदा का वफादार था। मैं आपको बताता हूँ कि जब लूत ने हरियाली चुनी, जैसे आज भी हम अच्छी ज़िंदगी देखते हैं कि बहुत अच्छी लाइटिंग है, क्लब नाइट्स देख लें, डांस की पार्टीज देखने, वहाँ बहुत हमें खुशी नज़र आती है। लूत ने भी इसी तरह किया कि उसने हरियाली चुन ली, खुशनुमा चीज़ चुन ली, पर वहाँ पर क्या था? गुनाह था। मर्द का मर्द के साथ मुबाशरत करना वहाँ पर आम था। और जब उसने ये काम वहाँ पर किए, तो खुदा को ये काम पसंद नहीं है। वहाँ पर वहाँ के रहने वाले लोग ये काम करते थे, और लूत इस काम से भी बाज था। वहाँ पे लोग ये काम करते थे, पर लूत ये काम नहीं करता था। जब खुदावंत के कानों में सदूम और अमूरा की गुनाहों की जब फहरिस्त पहुंचती है, तो खुदा को बहुत गुस्सा आता है ऐसे काम पर।
तो वो लूत से कहता है कि तू अपने बीवी, अपने बच्चों और जो जो रिश्तेदार तू साथ लेना चाहता है उनको ले और यहाँ से निकल, क्योंकि मैं इस शहर को तबाह करने को। तो लूत ने खुदावंद की उस बात पर आमीन कहा, और लेकिन उसने खुदा से कहा कि खुदावंद अगर माफ़ी हो सकती है तो उनको माफ़ कर। लेकिन वो लोग माफ़ी मांगना ही नहीं चाहते थे। जब लूत वहां से निकलता है तो वहां पर आग बरसती है, वो पूरा शहर तबाह हो जाता है। और जब शहर तबाह होता है तो वो जहां पर जाकर अपना नया बसेरा लगाता है, वहां पर सिर्फ वो और उसकी बेटियां होती हैं, और उसकी बीवी खुदा की नाफरमानी करती है। जब खुदावंद कहता है कि तुमने पीछे मुड़ के नहीं देखना, तो उसकी बीवी नाफरमानी करती है, पीछे मुड़ के देखती है, और आज भी उसका मुजस्मा, उसका बुत नमक से बना हुआ दुनिया में मौजूद है, जो हमारे देखने के लिए अगर आप जाना चाहें तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे ही वो पहाड़ पे जाकर बसेरा करता है तो वो उसकी बेटियां खुद से प्लानिंग करती हैं। पहली बात आपको पता चल गई कि लूत का तल्लक किस डिनोमिनेशन था, क्या वो मसीही था या नहीं था, वो नहीं था। दूसरा, अब टॉपिक आ गया है कि उसकी बेटियों ने जब अपने बाप से मुबाशरत की है तो किसके हुक्म से की। बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि खुदा ने उनको गाइड किया कि अब तुम और तुम्हारा बाप अकेला रह गए हो, तुम अपने बाप से मुबाशरत करो। उन्होंने अपने जहन का इस्तेमाल किया, जिस तरह कि आज बहुत से लोग बाइबल को समझने के लिए अपने जहन का इस्तेमाल करते हैं और समझ नहीं पाते, और जिनका जहन इंसानों वाला नहीं है वो तो बिल्कुल नहीं समझेंगे। अब हुआ क्या, उन्होंने खुद से एक प्लानिंग की कि शायद हम बचें और हमारा बाप बचा है। बाइबल वाज़े बयान करती है कि तब वहां पर और इंसान भी दुनिया में थे, बाइबल में लिखा हुआ है, और उन्होंने अपने बाप को नशे में किया और उनके साथ मुबाशरत की। लेकिन हुआ क्या, खुदा की ये प्लानिंग्स नहीं थी, खुदा की ये मर्जी नहीं थी। तो कलाम खुदा ऐसी नस्ल के बारे में क्या कहता है, आप इस्तिश्ना उसका 23 बाब उसकी 2 आयत पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है कोई हरामजादा खुदावंद की जमायत में दाखिल ना हो। खुदा ने ऐसी नस्ल की कहीं पर तारीफ नहीं की है कि अब इन्होंने ये काम किया मैं उनको छोड़ दूंगा, नहीं। और अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये 2 नस्लें वहां पर आई हैं। कौन कौन सी आई हैं आप बहुत ध्यान से पढ़ सकते हैं। आप अगर पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है मोवाबी और बनी अमून, ये 2 नस्लें निकलती हैं, मोवाबी और बनी अमून। ये 2 नस्लें हैं जो खुदावंद की मर्जी के वो मुखालिफ जाकर वो लड़कियां अपने बाप से मुबाशरत कर कर ये 2 नस्लें पैदा करती हैं। और बाइबल में वाज़े वाज़े लिखा हुआ है कि कोई हरामजादा खुदा के बादशाही का वारिस नहीं होगा, खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा, खुदा की जमायत में दाखिल नहीं होगा। अब आगे क्या हुआ, अब तीसरा टॉपिक आ गया कि इन 2 नस्लों को खुदा ने कितनी बरकत दी है। अब सोचने की बात यह है, लोग कहते हैं कि तुम्हारी बाइबल में लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि बाइबल एक आईना है और गाइड करती है इंसान को। अब जो बुरा होगा उसको तो बुरा लगेगा, जाहिर सी बात है। और जो लोग जानवरों से निकले हैं उनको तो इस टॉपिक को डिस्कस करना ही नहीं चाहिए, लेकिन जानवर तो इस चीज़ की तमीज़ नहीं रखते। अब बनी अमून और मुआबी ये 2 नस्लें हैं। अब इनको खुदा ने बाइबल में कितनी बरकत दी है, आप बाइबल में से कहीं भी पढ़ के दिखा दें कि इन 2 नस्लों को खुदा ने बहुत बरकत दी है। कहीं पर भी खुदा ने इनको बरकत नहीं दी, इनको मार पड़ती नजर आती है, हर जगह इनको मार पड़ी है। और सबसे बड़ी बात, इन 2 नस्लों ने क्या खुदावंद को कबूल किया, इस जहान के मालिक को कबूल किया? नहीं किया। इन 2 नस्लों ने खुदा को कबूल। बाइबल को पढ़ें और समझ से पढ़ें तो लिखा हुआ है जो मुवाबी हैं वो कामूस देवता को मानते हैं, और जो बनी अमून है वो मलकूम को मानते हैं। अब बाइबल में ये वाक्य असली है कि हमें सिखाने के लिए, इंसान की ज़िंदगी को टोटल सीधे रास्ते पर लेके आने के लिए बाइबल इंसान को आईना दिखाती है। और जब मैं बाइबल को पढ़ता था, मैं बदकार था, मैं ज़नाकार था, मैं नशों में था, तो मुझे लगता था कि मुझसे कलाम कर रही है, मुझे गाइड करना चाह रही है। मुझे इसने गाइड किया, खुदाउन के फजल से आज मैंने खुद को मसीह में चेंज किया और मैं खुदाउन के कलाम को सोचता हूँ, पढ़ता हूँ और खुदा से हिकमत मांगता हूँ। मेरी हिकमत इस काबिल नहीं है कि मैं खुदा के कलाम को समझ सकूँ। और हासिल कलाम ये है, पहला कि वो मसीही और यहूदी और इसराइली नहीं था, उसकी औरतों ने, उसकी बेटियों ने वो हरकत खुदा की मर्जी से नहीं की थी, और उन नस्लों को भी मार पड़ी है। और आज तक कोई भी शख्स अगर किसी मर्द से मुबाशरा करता पकड़ा जाता है, किसी अपनी बहन बेटी से मुबाशरा करता पकड़ा जाता है, आप न्यूज़ में देखते रहते हैं उनको क्या सलूक होता है उनके साथ, कोई तारीफ होती है, उनको आज भी मार पड़ती है। मतलब कि वो नस्ल आज भी मौजूद है। हासिल कलाम ये है कि जब खुदा ने इन कानून को बना लिया
कि कोई हरामजादा खुदा की बादशाही का वारिस नहीं होगा, कोई चोर, कोई डकैत, कोई खूनी, कोई बदकार, कोई जनाकर दाखिल नहीं होगा। तो खुदा ने हम पर एक बख्शिश की है, अपना इकलौता बेटा हमारी खातिर बख्शा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की ज़िंदगी पाए। इसलिए जितने लोग इस वाक़े से अगर शर्मिंदा होते हैं तो आप इस वाक़े से आज बरकत पाएँ। बाइबल को क्रिटिसिज्म करने के लिए ही अपनी लाइफ्स बचाने के लिए पढ़ें। खुदा आप सब लोगों को बहुत बरकत दे। बी अ हीरो ऑफ गॉड। अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। आमीन।